आज हम क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसमें क्या रखा है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. जैसे कि फिगर 9.13 में दिखा रखा है, मैंने यहाँ पे फिगर नहीं बना रखा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है ना, तो समझो पहले क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन में फिगर नहीं आता है बनाने के लिए, तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखो एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है ना। तो मैं एक गर्ल बनाता हूँ जो कि 1.2 मीटर टॉल है। ये गर्ल है ना, जिसकी हाइट 1.2 मीटर है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1.2 मीटर टॉल। ठीक है ना। अब इस कह रखा है कि बैलून है वो जो मूव कर रही है, ठीक है ना, विंड के थ्रू। ठीक है, तो उसकी हाइट कितनी दे रखी है, वो 88.2 मीटर दे रखी है ना। यानी बैलून है तो ग्राउंड से बैलून कितने मीटर ऊपर है भाई, ध्यान दो। ग्राउंड से जो बैलून है वो कितने मीटर ऊपर है, 80, ठीक है, कितना है, 88.2 मीटर ऊपर है। ठीक है, और वहाँ पे ना एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है टॉप ऑफ द बैलून, ठीक है ना, फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, ठीक है ना, एट द इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ठीक है ना, मतलब ध्यान दो, इसके गर्ल की इस आईज से, है ना, बैलून के टॉप पे, है ना, क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर की ओर देखना, है ना। और कितनी डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है। अच्छा देखो, इसको मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है। ओके, उसके बाद कहा जा रहा है ये जो बैलून है ना वो आगे की तरफ मूव कर गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 60 से 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तब बैलून यहाँ पे आ गया है ना, बैलून अब यहाँ पे आ गया है ना। ग्राउंड, ये पूरा ग्राउंड बना दिया मैंने, ठीक है ना। ग्राउंड से बैलून यहाँ से इतनी दूरी पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है यहाँ पे, अब हो रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है यहाँ पे। इसको ज्वाइन कर दो इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो, ध्यान दो, पूरा हमारे पास पूरी हाइट कितनी है भाई इस बैलून की, 88.2 है मीटर है ना। अब इस गर्ल की हाइट कितनी है, 1.2 है, लेकिन इसके एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से नहीं हो रहा है ना, उसके आई से हो रहा है। तो इसकी हाइट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी मुझे सिर्फ इतनी वैल्यू चाहिए, तो इतनी यहाँ पूरी वैल्यू कितनी है हमारे पे, 88.2 है। तो मेरे पास इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको माइनस कर दूंगा मैं, 88.2 में से 1.2 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। ओके, तो हमें बताना है क्वेश्चन के अंदर, जो ये पहले जो बैलून यहाँ पे था, अब जो यहाँ से यहाँ चला गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमें ये बतानी है, यानी ये x बतानी है। आई बात समझ में, ठीक है। तो हमें ये बताना है, तो हम नाम देते हैं ये A B C D और इसको E मान लो। ठीक है ना, ये हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, हम छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर, है ना, पहले छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं। पहले लेट कर लो, इनके बीच का डिस्टेंस लेट कर लो। लेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय बैलून, कितना मूव किया डिस्टेंस उसने, x मीटर मूव किया है। ठीक है ना, हमने इसको x मान लिया। उसके बाद हमने इसको x मान लिया। उसके बाद ट्राइंगल क्या लोगे, छोटे वाला ट्राइंगल ले लो। ठीक है ना, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, जहाँ पे मुझे ये पता है, देखो ये 87 है तो ये भी 87 ही होगा।
है ना, ये 87 है तो यहाँ तक भी 87 होगा। तो मुझे ये पता है और ये नहीं पता, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, AC, और बेस क्या है मेरे पास, BC। ठीक है ना, ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। तो AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 87। कितनी है, 87। और BC की वैल्यू कितनी है, नहीं पता। ठीक है ना, और tan कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3 होती है। कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है हमारे पास। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू हम √3 ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 87, ठीक है ना, इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3। ठीक है, तो हमारे पास BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान दो, BC इज इक्वल टू 87 अपॉन में √3। √3 87 अपॉन में √3। ठीक है ना, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, तो हमें इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो BC की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब देखो √3 नीचे नहीं रखते तो उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, और है ना, तो कितना आ जाएगा, 87 √3 अपॉन में 3, है ना। बताया था मैंने, यहाँ से अगर √3 से इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। कितने पे कट जाएगा, ये 29 पे कट जाएगा, है ना। 3 2 जा 6 और फिर 3 9 जा 27। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 29√3, ठीक है ना, मीटर। ये हमारे पास BC की वैल्यू आ गई, है ना। BC यानी ये इतनी लेंथ आ गई हमारे पास, है ना। अब क्या करूँगा मैं, ये पूरी लेंथ निकाल लूँगा, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू निकाल दूंगा, और ये वैल्यू मैंने निकाल रखी है, इसको मैं माइनस कर दूंगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। ठीक है ना, तो अब मैं दूसरा ट्राइंगल लेके चलूँगा, इन ट्राइंगल, ठीक है ना, ये पूरे बड़े वाला ट्राइंगल ले लो, EDB, EDB, ठीक है ना, इन ट्राइंगल EDB। ठीक है ना, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ED, और बेस क्या है मेरे पास, BD है, तो कितना होगा, tan थीटा होता है ना। तो ED की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ED है 87, और BD कितना है, BD, तो BD दो भागों में टूट के बन रहा है, BC प्लस X करके बन रहा है ना। ये कैसे बन रहा है, BC प्लस X। BD कैसे बन रहा है, BD कैसे बन रहा है, BC प्लस X करके बन रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना। और यहाँ पे क्या जाएगा, tan 30, और tan 30 क्या होता है हमारे पास, tan 30 होता है 1/√3। कितना होता है tan 30, tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, तो सारी वैल्यू मिल गई हमें, लिख दो यहाँ 87। BC की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, BC की वैल्यू लिखूंगा 29√3। ठीक है ना, अभी निकाला है मैंने, है ना। तो BC की जगह क्या जाएगा, 29√3, ठीक है ना, प्लस X इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पे क्या जाएगा, 1/√3। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। उसके बाद अब ध्यान दो, सारी वैल्यू लिखने के बाद ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, 87√3 इज इक्वल टू 29√3 प्लस X, है ना। हमें तो X की वैल्यू चाहिए, है ना, तो ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यू आ जाएगी, X इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा हमारे पास। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। ये प्लस में है और ये माइनस में है ना। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 87 से 29 को मैं माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 58 हो जाएगा √3। ठीक है ना, नो मिस, ठीक है ना, 58, हाँ ठीक है, तो 58√3 मीटर आ जाएगा। तो ये X की वैल्यू आ गई, और ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या रखा था, कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो, है ना, एक से यहाँ तक कितना डिस्टेंस मूव कर गया, बैलून कितना डिस्टेंस मूव कर गया, तो बैलून जो मूव कर गया वो डिस्टेंस कितना है, 58√3 मीटर डिस्टेंस मूव कर गया। ठीक है ना, तो यहाँ लिख दोगे, यहाँ पे लिख दो, द डिस्टेंस मूव बाय द बैलून, है ना, कितना डिस्टेंस मूव कर गया, 58√3 मीटर। ठीक है ना, ये डिस्टेंस मूव कर गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा।